गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पैसिव वॉइस का आज करेंगे पोस्टमार्टम। ऐसा पढ़ा दूंगा पैसिव वॉइस आज आपको लाइफ में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे स्पीकिंग के पर्पज से पैसिव वॉइस सीखना चाह रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्पज से सीखना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हर जगह काम आएगा। एक ही क्लास में आपको पैसिव वॉइस पूरा का पूरा आज मैं समझा दूंगा और आपके माइंड में सेव कर दूंगा। बस लास्ट तक आप क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए ये टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप समझिए, पैसिव वॉइस के कुछ जो तौर तरीके हैं इसको आप सबसे पहले समझिए, ठीक है, कि पैसिव वॉइस में कुछ बेसिक आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, फटाफट फटाफट आ जाइए। चलिए आप सबसे पहले यह बात समझिए कि पैसिव वॉइस की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है और पैसिव वॉइस को हम लोगों को यूज क्यों करना चाहिए। देखिए, हम लोग जो बातचीत करते हैं, हमारे बातचीत के टू पार्ट्स होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन, ठीक है। जब हम लोगों को एक्शन बताना हो तो एक्शन बताने के लिए हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होता है, टेंस और पैसिव। बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग टेंस में बोल लेते हैं, जिनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जिन्हें टेंस में नहीं बोला जाता है, उनको पैसिव वॉइस में ही बोलना पड़ता है। इसलिए पैसिव वॉइस को सीखना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कीजिए और एक आध एग्जांपल से मैं अभी आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूं। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको रूल्स बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं और किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से चीजों को समझाने की और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझिए आप, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसका नाम क्यों पड़ा भैया? एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है यहाँ जो वर्ब है वो एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस का मतलब होता है यहाँ पर जो वर्ब होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब ही होता है जिंदा या फिर एक्टिव, चुस्त कह लीजिए जिसको आप, ठीक है, मतलब जो कार्यशील है, एक्टिव। और पैसिव का मतलब ही होता है मरा हुआ या सुस्त, ठीक है, बेजान आप कह लीजिए। तो एक्टिव वॉइस का मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो एक्टिव रहता है और पैसिव वॉइस का मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो एक्टिव नहीं रह के मरा हुआ रहता है, डेड रहता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, समझिए इसको जरा। देखिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी समझना, आपको रिलैक्स होके पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। आप रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लगभग 1 घंटे की क्लास है और कोशिश करूंगा मैं कि पूरा का पूरा जो पैसिव वॉइस है आपके साथ में डिस्कस करूं और आसान तरीके से, ठीक है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा पहली बार, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब है अलाइव कह लीजिए, एक्टिव वर्ब, मैं यहाँ पे एक्टिव वर्ड यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। जो मेन वर्ब यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है जो कि एक्टिव है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डेड हो जाएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ये चेंज होने लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ये चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, केस में भी चेंज होगा। केस, अगर एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, और अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस है तो पैसिव वॉइस में जाके वो नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही मुझे आपको? आइए एक बार फिर से माइंड में उसको सेव कीजिए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब जो कि एक्टिव रहता है, पैसिव वॉइस में जाके वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। आप केस देखिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस का नॉमिनेटिव केस बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का नॉमिनेटिव केस पैसिव वॉइस में
जाके ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। ठीक है, आइए समझिए जरा क्या होता है, ये केस क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा अक्सर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अब मान लो कि एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में ये मी बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर वी है तो पैसिव वॉइस में ये अस बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में यू है तो पैसिव वॉइस में यू ही रहेगा, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ही है, पैसिव एक्टिव वॉइस में ही है तो हिम बन जाएगा, और अगर शी है तो हर बन जाएगा। ठीक है, हर बन जाएगा। यहाँ पर अगर दे आ जाता है, एक्टिव वॉइस में दे आ जाता है तो पैसिव वॉइस में जाके वो देम बन जाएगा। ठीक है, और हाँ अगर नाम किसी का आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल, पैसिव वॉइस में भी ये राहुल ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। ठीक है, आप ये देखिए ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो क्या बन गया जाके, ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया जाके। ठीक है, अगर ये इस साइड ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो इसका क्या बन जाएगा, वो नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। बात को समझना, आपको बार बार इस बात को आपको समझने की जरूरत है। फिर से समझिए इस बात को, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस में का जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, केस चेंज होगा कैसे, ऑब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का नॉमिनेटिव केस पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के लिए हम लोग जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जांपल से आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, देखिए आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूं, ये टेंस है, मैं एक पतंग उड़ाता हूं। ठीक है, मैं एक पतंग उड़ाता हूं। ठीक है, मैं एक पतंग उड़ाता हूं, ये आपको दिख रहा है टेंस। ठीक है ना, आइए इसका पोस्टमार्टम कीजिए पहले। क्या आपको दिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस है ना, ये एक्टिव वॉइस है। आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। ये फ्लाई क्या है जी, ये फ्लाई आपका वर्ब है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, और ये जो आ काइट आपको दिख रहा है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। आइए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपको दिख रहा है ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या कर यहाँ पे बना लो आकाइट। ठीक है, आकाइट आ गया, आकाइट को आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया आकाइट। अब क्या चाहिए, आकाइट। अब ये देखिए ये वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आकाइट इज फ्लोन बाय मी। ठीक है, अभी समझना है आपको, बस आप सिर्फ इसको समझिए आप। ठीक है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे, पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। दुनिया का कोई भी कंपटीशन में जाके बैठिएगा, पैसिव वॉइस का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। और स्पीकिंग करते समय आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी बातें बोलनी है आराम से आप बोल लोगे। ठीक है, अपनी बात को, जिन बातों को पैसिव वॉइस में ही आपको कहना है डेफिनेटली आप कहने लग जाओगे, इसलिए लास्ट तक क्लास को अटेंड कीजिए आप। अ काइट इज फ्लोन बाय मी, आइए चेक कीजिए इसको जरा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, क्या बन गया, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट क्या बन गया जी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन गया जी, सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया जी, सब्जेक्ट, अ काइट फ्लोन ऑब्जेक्ट बाय मी। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डू डज के जगह पे इज आर एम का आपको यूज करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का वर्ब पैसिव वॉइस में जाके क्या होगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेव रखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर माइंड में आपको सेव रखना है।
एक बार और शॉर्ट में इसको समझ लो, और शॉर्ट में एक्टिव वॉइस, ये रहा आपका पैसिव वॉइस, ठीक है, एकदम शॉर्ट में और ले लो। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म, ठीक है, एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है, ये तो लिखो, ये सबको पूरा का पूरा, इसको आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिए जल्दी। ये छोटा सा, इसको आपको याद रखना भी, अभी ये चलेगा, लंबा चलेगा, क्लास के लास्ट तक आपको इसको यूज करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। अब ये मेन वर्ब कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, और आईएनजी वाला भी, ठीक है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, मतलब डेड हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। चलिए आइए सेकंड स्टेप। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आप पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तो पैसिव वॉइस में कभी भी आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव वॉइस को आप टेंस भी कह सकते हो, और जो स्टूडेंट टेंस नहीं पढ़ा है उसको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए टेंस की क्लास को एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, हमने पढ़ा रखा है टेंस बहुत डिटेल में। 1 घंटे की क्लास से अटेंड कर लीजिएगा टेंस को, फिर आपको पैसिव वॉइस और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आप अभी अटेंड कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप टेंस एक बार अटेंड करके वापस पैसिव वॉइस की क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और हमेशा हमेशा के लिए पैसिव वॉइस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मतलब टेंस में क्या होता है, हम लोगों ने देखा टेंस में नंबर 1 हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डू, डज, डिड, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं सेकंड, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। फिर हम लोग यूज करते हैं हैव, हैज, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं उसको मैं, मॉडल वर्ब, ठीक है, और आ गया आपका मॉडल वर्ब प्लस हैव, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वहां पर, तो टू डू हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग टू बी कह सकते हैं, और इसे हम लोग टू हैव कह सकते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब में सब कुछ आ जाता है, इसमें विल शैल को भी आप इंक्लूड कर दीजिए, विल, शैल, मे, माइट, कैन, गुड, ठीक है। और मॉडल वर्ब में आप इन्वॉल्व कर दीजिए हैव के साथ में, इसमें विल हैव, शैल हैव, वुड हैव। ये देखिए यहाँ पर आपको देख रहा है क्या, मॉडल वर्ब के साथ में क्या है, हैव है, ठीक है। तो आपने देखा डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, मॉडल वर्ब, उसके मॉडल वर्ब हैव, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, डू, डज, डिड को क्या नाम दे दिया आपने, टू डू, इज, आर, एम, वॉज, वर को क्या नाम दे दिया आपने, टू बी, और हैव, हैज, हैड को आपने क्या नाम दे दिया, टू हैव। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ में हैव आ गया, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस में आप यूज करते ही करते हो। अब देखिए पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना होता है। पहले तो आप एक बार पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है। ये जो डू डज आपको दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा टू बी में, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इज, आर, एम, वॉज, वर दिख रहा है टू बी, ये चेंज हो जाएगा आपका टू बी प्लस बिंग, ठीक है।
और ये आपको हैव हैज हैड दिख रहा है, ये चेंज हो जाएगा आपका टू हैव प्लस बीन। ठीक है, टू हैव प्लस बीन, यहां पे मैं प्लस लगा दिया। और ये आपको मॉडल वर्ब दिख रहा है, तो मॉडल वर्ब चेंज हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब प्लस बी, और मॉडल वर्ब के साथ में हैव आया है, वो चेंज हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब हैव प्लस बीन में। ठीक है, आइए जरा इसको समझिए ध्यान से। आप देखिए यहाँ पर टू डज डिड का आप यूज कब करते हो टेंस में? प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करते हो डिड का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हो डू डज का। ठीक है, टू डज डिड को एक साथ अगर आप कहते हो तो टू डू के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इज आर एम का यूज करते हो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वॉज वर्क का आप यूज करते हो पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इनको अगर एक साथ हम कॉल करें, एक साथ हम पुकारे इसको, तो क्या कहेंगे? टू बी कहेंगे। ठीक है, हैव हैज का यूज करते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का यूज करते हो आप पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इन तीनों को हम एक साथ पुकार सकते हैं टू हैव के नाम से। ठीक है, टू हैव के नाम से हम इसको यूज कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। ठीक है, आप देखिए टू बी मतलब क्या हो गया? टू बी का मतलब क्या हो गया? इज आर एम वॉज वर। कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज आर एम वॉज वर। ये इज आर एम वॉज वर को हम किस नाम से पुकार रहे हैं? टू बी। टू डज डिड को किस नाम से पुकार रहे हैं? टू डू। हैव हैज हैड को किस नाम से पुकार रहे हैं? टू हैव। ठीक है, तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, तो टू डू चेंज किस में हो जाएगा? टू बी में। टू डू किस में चेंज हो जाएगा? टू बी में। टू बी किस में चेंज हो जाएगा? टू बी प्लस बीइंग। मतलब क्या है? टू डज डिड किस में चेंज हो रहा है? टू बी। टू बी का मतलब क्या हो गया? इज आर एम। टू बी का मतलब क्या हो गया? इज आर एम वॉज वर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? इज आर एम वॉज वर। अब यहां पर आप एक्टिव वॉइस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहां पर आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप देखिए आप कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पर आप यूज करते हो इज आर एम वॉज वर। ठीक है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करोगे तो टू बी के बाद में आपको बीइंग का यूज करना है। ये टू बी का मतलब क्या है? इज आर एम वॉज वर। इज आर एम वॉज वर, इस टू बी का मतलब क्या हो गया? इज आर एम वॉज वर। ठीक है, इज आर एम वॉज वर, इसके बाद क्या यूज करना आपको? बीइंग। मतलब अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है? बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, टू हैव मतलब हैव हैज हैड। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के टेंस को अगर पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो टू हैव के साथ में आपको बीन का यूज करना पड़ेगा। टू हैव का मतलब क्या हो गया यहां पर? हैव हैज हैड। ठीक है, बीन आ गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा मॉडल वर्ब आ जाए, मतलब विल आ जाए, शैल आ जाए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, तो आपको क्या करना? उसके साथ में बी जोड़ देना है। ठीक है, उसके साथ में आपको बी जोड़ देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर विल आ जाए तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन आ जाए तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मॉडल वर्ब के साथ में हैव आ जाए और इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसके साथ में बीन का यूज करना पड़ेगा। मॉडल वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुड हैव आ गया। ठीक है, कुड हैव है, एक्टिव वॉइस में कुड हैव है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? कुड हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। ये एक्टिव वॉइस है आपका, जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इज आर एम वॉज वर आ जाएगा डू डज डिड के जगह, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज आर एम का यूज करेंगे डू डज की जगह, और वॉज वर का यूज होगा डिड की जगह। मतलब
पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इज आर एम वॉज वर मतलब कंटिन्यूस आपको कहीं पर दिखे तो कंटिन्यूस के साथ में बीइंग का आपको यूज करना है, ठीक है। परफेक्ट कहीं पर दिखे तो परफेक्ट के साथ में आपको बीन का यूज करना है, टू हैव प्लस बीन, ठीक है। उसके मॉडल वर्ब कहीं पर आ जाए तो आपको उसके साथ में बी का यूज करना है, और मॉडल वर्ब के साथ में अगर हैव आ जाए तो आपको उसके साथ में बीन का यूज करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही होंगी। देखिए एक्टिव वॉइस में टोटल जो टेंस होता है, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में टेंस होता है 12, और पैसिव वॉइस जो बनता है केवल 8 टेंस का बनता है। पैसिव वॉइस केवल कितने का? 8 टेंस का बनता है। एक्टिव वॉइस में टेंस कितना? 12, और पैसिव वॉइस में टेंस कितने कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है? 8 टेंस का बनता है। किस किस का नहीं बनता है तो देख लीजिए, एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, नो पैसिव, नो पैसिव वॉइस। किसका किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे ये प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर ये फ्यूचर का हो, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी सबका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। आइए वापस मैं यहां पर आ रहा हूं। तो आपने देखा डू डज डिड, इसको डू डज डिड को आपने चेंज किया, मतलब ये देखो, ये ऐसे ऐसे समझो इसको जरा, ये टू डू दिख रहा है, टू डू का मतलब क्या हो गया? डू डज डिड। डू डज डिड को आपने चेंज किया किसमें? टू बी में। टू बी, अब देखो यहां पर इज आर एम वॉज वर्ड, टू बी को आपने किसमें चेंज किया? टू बी प्लस बीइंग में। उसके बाद देखो टू हैव हैज हैड, टू हैव को किसमें चेंज किया? टू हैव प्लस बीन में, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको यूज करना है बाय ऑब्जेक्ट, और ये रहा। इससे पहले क्या लगता है? सबसे पहले क्या आता है? रेड पेन से मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या आता है? ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। टू डज डिड मतलब टू डू को चेंज करेंगे आप किसमें? टू बी में। टू बी को चेंज करोगे किसमें? टू बी प्लस बीइंग। टू हैव को किसमें चेंज करेंगे? टू हैव प्लस बीन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी से, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए फटाफट। पूरी क्लास को लास्ट तक आप अटेंड कीजिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। आपको पैसिव वॉइस कभी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। देखिए पैसिव वॉइस है, और नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया। उसमें थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है पीपीटी वाले में, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया। इसमें कई बार लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा आपका फोकस हटा, ऊपर से जाएगा मामला, ऊपर से जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बताया कि लास्ट तक क्लास तो अटेंड करो, फिर तो समझ में आएगा। अब 10 मिनट में कोई भाई 1000 साल पुरानी भाषा है, मान लीजिए इंग्लिश भाषा को डेवलप होने में मान लेते 1000 साल लगा, ठीक है। अब कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरे को आधा घंटा में इंग्लिश आ जाए समझ में, वो तो बहुत दिक्कत है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट हेडिंग डालो फिर से। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। छोटा सा यहां पर एक कोने में, यहां पर एक छोटा सा ऐसा बना लो बॉक्स, और एकदम छोटा सा ट्रिक लिख लो साथ में। देखो एक्टिव वॉइस ऐसे लिख लो, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ओ मतलब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब,
पैसिव वॉइस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बस याद रखना इसको, है ना, बस इसको याद रखना। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के कुछ मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, फिर हम लोग पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वे एक्शंस मतलब वे सेंटेंसेस जिनको केवल पैसिव वॉइस में ही बनाया जा सकता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। He is writing a letter. He is writing a letter. They were calling me. They were calling me. I have taken lunch. Raju bought a mobile yesterday. He had played cricket before 7 p.m. Radha will invite me. Radha will invite me. He will have bought his complex by 2030। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं, मतलब 8 अलग अलग टेंस के मैंने अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं, ये एक्टिव वॉइस के। अब इनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना, ठीक है, आ जाओ, इनको अब हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा, आओ समझो जरा इसको ध्यान से, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, मतलब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा ट्रिक और लिख लो यहाँ पर, ये हो गया, ये आपका ये बॉक्स में पैक कर दो इसको, छोटा सा ट्रिक और लिख लो। एक्टिव वॉइस ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का टू डू मतलब एक्टिव वॉइस का टू डू, पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, टू बी। एक्टिव वॉइस का टू डू, पैसिव वॉइस का टू बी। एक्टिव वॉइस का टू बी, पैसिव वॉइस का टू बी प्लस बीइंग, टू बी प्लस बीइंग। एक्टिव वॉइस का टू हैव, पैसिव वॉइस का टू हैव प्लस बीन, ठीक है। ये आपको ये बस ये भी साइड में लिख लो कहीं पर, ये देखो, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। आइए देखते हैं जरा, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वी प्ले क्रिकेट, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ये देखो वी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, सही है, मेन वर्ब है। अब पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, प्लस मेन वर्ब चाहिए होता है, प्लस बाय ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वी प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये लीजिए क्या किया हमने, क्रिकेट क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब डू डज डिड वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज आर एम का यूज होगा, इज आर एम वॉज वर का यूज होगा। तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वॉज वर का यूज तो होगा नहीं, इज आर एम का यूज होगा। अब क्रिकेट क्या सिंगुलर, तो यहाँ पर क्रिकेट के साथ में क्या यूज करेंगे,
इज, ये अनकाउंटेबल, इसको अनकाउंटेबल मानिए आप। क्रिकेट इज, ठीक है। अब आपको चाहिए मेन वर्ब, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये लीजिए। आप यहां पर देखिए, इस बात को समझिए जरा ध्यान से। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। मैं इसको टैली कर देता हूं यहां पर, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए मेन वर्ब यहां पर क्या है, चेंज, ये मेन वर्ब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज होगा, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां थर्ड फॉर्म यूज होगा। पैसिव वॉइस मार जाएगा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो आपको देखो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड है, तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाएगा, इज आर एम वाज वर में। हमने क्या कर दिया, यहां पर इज का यूज कर दिया, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अब देखो ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर इज है और राइटिंग मतलब कंटिन्यूअस है, तो टू बी प्लस बिंग मतलब इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग, वॉज बिंग, वर बिंग का यूज होगा, ठीक है। आइए देखते हैं जरा इसको। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। राइटिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है। और इज क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, a letter is being written by him, a letter is being written by him। तो आप यहां पर क्या देखें, ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पर क्या बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। अब देखो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें इसके साथ में क्या आपने ऐड कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया, ठीक है। आपने बीइंग ऐड कर दिया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी से इसको बना के दिखाइए, जल्दी से इसको बनाइए, फटाफट फटाफट इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। जो 6 बचे हुए जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। they were calling me, they were calling me, I was being called, I was being called by them, I was being called by them, I have taken lunch, the lunch has been taken by me, the lunch has been taken by me, Raju bought a mobile yesterday, a mobile was bought by Raju yesterday, a mobile was bought by Raju yesterday, he had played cricket before 7 p.m. Cricket had been played by him before 7 p.m. Radha will invite me. I shall be invited by Radha. She will have bought this complex. तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, this complex will have been bought by Radha by 2030। आई होप की बात समझ में आ रही होंगी। देखिए एक बार समझिए फिर से जरा। they were, आप देखिए वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो देखिए क्या क्या was के साथ में being का यूज कर लिया। I have taken lunch, ये देखिए परफेक्ट है मतलब टू हैव है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टू हैव है, बीन का यूज किया आपने, क्या यूज किया, हैज बीन, द लंच हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है।
अब देखो राजू बॉट अ मोबाइल यस्टरडे, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या किया, वॉज का यूज किया, ठीक है, वॉज बॉट। ही हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर 7 PM, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, तो यहाँ पर क्या हो गया, हैड बीन का यूज हो गया, ठीक है। शैल, देखिए विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड के साथ मैंने आपको बी बताया था, तो आप देखिए आई शैल बी इनवाइटेड, ठीक है। ही विल हैव, आप देखो विल हैव है, कैन हैव, विल हैव, कुड हैव, मे हैव, इनके साथ में बीन का आपको यूज करना है। दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव बीन बॉट, तो यहाँ पर क्या हो गया, विल हैव के बाद आपने बीन का यूज किया। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी, जल्दी से आप सही कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसिव वॉइस का एक्चुअल यूज आपको कहां करना है। यहां तो आपने क्या देखा कि आप कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप चेंज कर ले रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनका आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस ही बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है, 4 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये मैं आपको टेंस में पढ़ा रखा हूँ, एक बार टेंस वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखते आइए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राधा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राधा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, इसका बनेगा नो पैसिव, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, पैसिव इसका नहीं बनेगा। राधा, अब यहाँ पे हैज के जगह अगर हैड होता या विल हैव होता, विल हैव बीन, ठीक है, मतलब ये हो गया, अगर हैज लगा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल हैव बीन लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो पैसिव, ठीक है। विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये विल बी जो लग गया तो क्या, विल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, नो पैसिव, ठीक है, नो पैसिव वॉइस। आप समझिए जरा एक बात को कि पैसिव वॉइस का यूज डायरेक्टली किन सेंटेंसेस के साथ होता है, ठीक है। पहला सेंटेंस नंबर 1, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ठीक है, उसकी हत्या हो सकती है, उसकी हत्या हो सकती है, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, खाना पक रहा है, खाना खाना पक रहा है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। अब देखिए ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनका जिनका आप एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते, इनको आपको पैसिव वॉइस में ही बोलना पड़ेगा। ये काम हो रहा है, यहाँ पे एक्शन की बात ही हो रही है, इनका आपको पैसिव वॉइस ही बोलना पड़ेगा। मतलब पैसिव वॉइस का वहां पर आपको यूज करना चाहिए जहां पर सब्जेक्ट बताने की जरूरत ना हो, या सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, या सब्जेक्ट का पता ना हो, या सब्जेक्ट पहले से ही पता हो, ठीक है। मतलब जब काम हो रहा है तो आपको उस काम को बोलने के लिए पैसिव वॉइस का आपको यूज करना, ठीक है। अब देखो चोर पकड़ा गया, कैसे बोलेंगे आप इसको, थीफ, the thief was arrested, the thief was arrested, चोर पकड़ा गया, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, द थीफ वाज अरेस्टेड, ठीक है, उसकी हत्या हो सकती है, he may be he may be murdered, he may be murdered, रोड बन रहा है, the road is being constructed,
खाना पक रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, यहां मैं ले लेता हूं इसको, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। ये एक्चुअल यूजेस है पैसिव वॉइस का, जहां पर टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या जिन एक्शन को हम टेंस की मदद से नहीं कह सकते हैं उन एक्शन को बोलने के लिए हम लोगों को पैसिव वॉइस का सहारा लेना पड़ता है। आप खुद जरा सोचिए ना, आप खुद जरा सोचिए कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट तो मैं टेंस में बोल पा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, टेंस में बोल पा रहा हूं। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, प्लेड बाय मी, क्या जरूरत ही नहीं है इसको बोलने की, और हम टेंस में बोल ही सकते हैं इसको। टेंस में जब बोल सकते हैं तो पैसिव वॉइस में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जिन सेंटेंसेस को हम टेंस में नहीं बोल सकते उसको पैसिव वॉइस में बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अच्छा एक इसको दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको केवल पैसिव वॉइस में बोलना है, उनका एक्टिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस तो बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि आप देखिए, ये ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव वॉइस तो बन गया इसका, ये पैसिव वॉइस नहीं बना। सेम इसी तरीके से है ना, खाना पक रहा है, भाई खाना पक रहा है। या फिर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस तो बन गया लेकिन एक्टिव वॉइस नहीं बना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। ये टॉपिक इंग्लिश का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ये था क्या है, टेंस और पैसिव वॉइस अगर आपको आ गया तो आप समझिए 95% अपने एक्शन को बोल पाओगे, बस आपको वर्ड्स याद करने की जरूरत है। आज की क्लास को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे, हाउ मेनी मार्क्स वुड यू लाइक टू गिव मी आउट ऑफ 5? कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप लोग, आज की क्लास को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 5 में से, जल्दी बताइए। आज की क्लास को 5 में से आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार अटेंड कीजिएगा, कम से कम 3 से 4 बार अटेंड कीजिएगा और आराम से आपको बातें समझ में आने लग जाएगी, आराम से। ठीक है, 3 से 4 बार अटेंड कीजिएगा इस क्लास को, उसके बाद जरूरत महसूस होगी इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। चलो बच्चों, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।